बेड़ई आगरा की ये देखिए यहाँ पे ले आए हैं बेड़ई पैक करवा के रचित के लिए। मैं वहाँ चली गई थी तो मुझे क्या पता था मैं वहाँ चली गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबसे होंगे फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6 बज चुके हैं और हम उठ गए थे बहुत पहले ही। और जैक को भी घुमा के लिए आए इसके पापा और अब जब तैयार हो रही है ताजमहल देख कर रची रही है। निकिता मना कर रही, मैं भी जाने का था प्रोग्राम पर मैं ऐसा अकेली नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि मैं ये रहेंगे होटल में। और रचित हमें चाय पिला दी सुबह सुबह। तो रचित का मन था ताजमहल का, मैं तो देख रखा है ताजमहल। तो ये दोनों बाप बेटे जा रहे हैं ताजमहल देखने और आगे की वीडियो ये बनाएंगे, रचित बनाएगा और भेजेगा मुझे वीडियो। तो मेरा भी था मन पर क्या रचित का निकिता का मन नहीं हो रहा। मैं कह रही मम्मी मैं नहीं जाती, मैं थक रही हूँ। तो फिर बताओ होटल में लड़की को अकेले तो छोड़ के नहीं जा सकते। और तो जी यही जाएंगे दोनों। तो बस इन्हीं कपड़ों में जाएगा क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसके पापा बिल्कुल फिट फोर होते हैं, चलते हैं जब घूमने जाते हैं। तो यहाँ से कितनी दूर है वैसे ताजमहल? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता ताजमहल का? मुझे क्या पता, देगा तुझे लगी थी ना तो देख कर आप जा। अब जब तूने अपने पापा को लगा दी तो अब चल लेके जा। वही से हो जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा। पास भी तो है। हाँ पैदल ही पैदल लेके जाइए, घुमा के लाइए उसे। चलो जूते पहन जा रहे मेरे। वो वैसे पहन। क्या जूते कौन से पहन? तो कहाँ है जूते? काले जूते इसके ऊपर पहन के होगा तो अच्छा लगेगा क्या मम्मी? देखो अब ये बिन बिनारा, अब बिन बिनारा है। जब तो लगा दी अब ये बिन बिनारा। बैठ के तो जल्दी जा। जल्दी है दोनों ताजमहल की ओर देखने के लिए और फोटो वोटो खींच के लाइयो। ये देखो कैसे जा रहे थे। अब मैं नहीं पता कैसे जाएगा, अब तू जा। घूम के आ चुके हैं ताजमहल। और कैसा लगा? अच्छा लगा। मौसम कैसा हो रहा था? पर गर्मी तो थी है ना? गर्मी जब पहले हैं? ये क्या हुआ हैं? अच्छा। और जैक भी उठ गया है अब जो ये देखिए उठ गया है, पापा के पास आया। कहाँ गए थे पापा जी? कहाँ गए थे? मुझे भी ले जाते ताजमहल हैं। क्यों जा रही है बेड़ई लेने हमारे लिए? यहाँ की जो प्रसिद्ध बेड़ई है आलू और बेड़ई। तो इसके पापा ये जा रहे हैं, हम यही रहेंगे क्योंकि जैक है ना हमारे साथ में। और रचित भी नहा लिया है, रेडी हो गया पर कपड़े नहीं लाया था तो यही पहन के नहा दो। क्या लस्सी भी यही पीने के लिए कुछ पापा लस्सी लिया ना, पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मिलेगी उधर ही चाय। तो मेरे लिए कुछ लस्सी लिया, जो कल चाय मैंने कहा था उधर ही मिलेगी। अरे मेरे लिए कुछ पीने के लिए। तो गाइस मैं जाने रही थी पहले और फिर मैंने सोचा मैं कल से मैं यही होटल के कमरे में पड़ी हूँ तो घूम कर आती हूँ। तो बस मैं भी हो गई थी रेडी, तो मैं भी चल रही थी इनके साथ, निकिता के इसके पापा के साथ। मैं देख कर आती हूँ दुकान कैसी है। इनके साथ रचित अकेला जैक के पास। और अब चलते हैं हम बेड़े खाने और आपको भी दिखाएंगे आगरा की बेड़े। खोलिए, रुक जा। जल्दी हम बेड़े खाने आगरा की देखते कहाँ लेके जा रहे। इसके पापा ने कह रहे बहुत अच्छी दुकान है। और 8:30 बज चुके हैं। देख तो ये नाश्ता करके गोली खा के फिर निकलेंगे हम जयपुर की ओर क्योंकि देर हो रही है हमें। और देखते विशाखा का फोन आया था, पता नहीं आएगी मिलने, नहीं आएगी तो फिर हम निकल जाएंगे जल्दी क्योंकि थोड़ी देर देखेंगे इंतजार। इधर तो इस साइड ही पड़ेगी। अरे यार बहुत आगे जाके। तो जो होटल के कमरे से निकल के हम आ गए आगरा के बाज़ार में आगरा की बेड़े खाने के लिए। तो जी यहाँ बताई गई थी कि सबसे अच्छी दुकान है, पुरानी दुकान है, बढ़िया दुकान है। तो जी एक बार पहले भी खाई थी हमने, बहुत पहले खाई थी जब विशाखा का रिश्ता भी नहीं हुआ था। और बस यहीं पूछ रहे थे तो दिखाए थे कि ये दाल की कचौरी है, हाय बोल रहे भैया। और उधर जो रखी है वो बेड़ई है। तो वाकई में बहुत ही अच्छी थी, हमें मिली थी 2 बेड़ई और क्या नाम पेठे कद्दू की सब्ज़ी और आलू और दही। ये मुझे पता नहीं कितने पैसे में मिली थी, तो इससे पापा ने दिए थे। तो जी बस यहाँ पे करवा रहे हैं और जी बस आ गई हमारे लिए ये आलू की सब्ज़ी। इसमें दही डली भी है, पनीर भी डला हुआ है और बेड़ई है और पेठे कद्दू की सब्ज़ी थी और मिर्च थी। मज़ा आ गया खाने मतलब बेड़े खा के कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हमने एक प्लेट और मंगवाई थी, खा तो ली थी पर है ना फिर पेट फूलता रहा, पता नहीं बहुत ज़्यादा स्वाद में खा तो गए हम। तो जी बस अब जो यहाँ पे है ना हम खा रहे हैं। और अब विशाखा भी आ रही है, फ़ोन आ गया उसका तो उसके लिए भी पैक करवा देंगे, रचित के लिए भी। और उसकी ननद भी आई तो उसके लिए भी पैक करवा देंगे। तो बस यहाँ भैया से कह दिया पैक करवाने के लिए
तो भैया कह रहे कि चलो जो मैं करवा देता हूँ आपकी पैक और आप पहले खा लो। तो जी बस यहाँ बैठे हम खा रहे थे, मैं खा रही थी और निकिता और इसके पापा भी जो खाएंगे थोड़ी देर में। और हम अपने लस्सी भी करवा रही थी। तो जी जलेबी मंगवाई, फिर हमने कि यहाँ भाई गरम गरम जलेबी उतर रही थी और यहाँ हमने लस्सी मंगवा रही थी। तो बेड़े खा के तो फुल मज़ा आ गया खाने में, बहुत अच्छी लगी। खा ली है बेड़े, अब चल रहे हैं घर क्योंकि विशाखा आ रही है, खड़ी है वहाँ पे। घर नहीं मतलब होटल। आप ले आए हैं बेड़े पैक करा के रचित के लिए। पीछे पीछे स्कूटी खड़ी है, मैं वहाँ चली गई थी तो मुझे क्या पता था, मैं वहाँ चली गई। गुड डे, गुड डे, गुड्डू आ गया मेरा गुड्डू। तो जी विशाखा को लेकर और मुन्ने को लेकर आ गए थे और जैक कितना भूख रहा था और इसके साथ में इसकी ननंद भी आई थी तो बहुत डर रही थी जैक से। हम कह भी रहे थे कि नहीं काटने का नहीं, पर वो डरती रही थी बहुत। और यहाँ पे गुड्डे को हमने लिटा दिया है और ये बेचारा गर्मी का मारो बहुत रो रहा था। फिर हमारे साथ बहुत सारा खेला, ये हंसा, खूब अच्छा लगा मुझे इसके साथ। चल चल नींद में चलो जा रहा है और विशाखा भी जा रही है। बाय। जा रहा है गुड्डा। तो ये विशाखा चली गई थी गुड्डे को लेकर क्योंकि उसे दिल्ली भी जाना था तो अपना सामान पैक करना था। तो विशाखा कहती मम्मी नीचे आ जाओ, मगर भाई मेरे से नहीं उतरा जा रहेगा। और जैक भी देखने आता झांकने। अब चलते हैं, होटल को छोड़ दे, अब चलते हैं हम जयपुर। और निकिता लेकर चलती है जैक को और इसके पापा है ना बंद करने लग रहे हैं चाबी से। और हम चलते हैं गाड़ी में नीचे की ओर। आओ। तो मैं कह रही थी मैं कल विदा कमरे को कह रही थी, होटल के कमरे को। और इसके पापा कहते इधर को आ जाए, इधर को चलेंगे। तो जी निकिता तो पहले लेके चली गई, उतरी आई थी लिफ्ट से, हम आए थे उससे सीढ़ियों से। और यहाँ पे सूसू वगैरह करवा लेगी और बस मैं धीरे धीरे सीढ़ी से उतर रही थी। निकिता आ गई थी लिफ्ट से। तो जी हमारी गाड़ी खड़ी है और चलते हैं। अब जब रचित भी आने लग रहा है लिफ्ट से क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था। तो बस मैं जहाँ बैठ जाऊँगी गाड़ी में और फिर चलते हैं हम सीधा जयपुर की ओर। तो गर्मी भी हो जाएगी, फिर टाइम हो रहा था 10 बजने वाले थे। तो हमें ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया बर्बाद हमारा। और शाम को से लड़की को जाना भी है काम से। तो इसे कहती मम्मी बस अब जब निकल लो, बीच में बिल्कुल ना रुके। बस थोड़े से हमें आम लेने हैं, आम लेंगे रास्ते में से और हमें कुछ नहीं करना। और बीच में थोड़ा सा 4-5 बजे खाना वाना भी खा लेंगे क्योंकि अभी हमने नाश्ता करा है। तो जी बस यहाँ पे है ना केला खिला रही है निकिता और इसके पापा गाड़ी साफ़ कर रहे थे। इतने मैं कहने के मैं चलो मैं केला खिला देती हूँ उसे, क्योंकि जैक ने ना कुछ नहीं खाया था, थोड़ी सी दही कही थी, हमें कुछ मिला ही नहीं। ऐसी जगह होटल लिया कि यहाँ कुछ खाना मिल ही नहीं रहा था, बहुत दूर मतलब दूर जगह जाना पड़ रहा था खाने के लिए। तो उसका एक केला खिला दिया हमने, एक कटोरी दही खिला दी, रास्ते में से रोटी वगैरह खिला देंगे जैक को। तो जी बस यहाँ पे अब जब बैठेगी निकिता हाथ धो के आएगी और बस फिर चलेंगे हम गाड़ी में। तो जी है ना विशाखा ले आई थी केले, तो उसमें से बस से खिलाई थी जैक को। छोड़ दिया और चल दिया अब हम जयपुर की तरफ। और जैक अब जा आराम से लेटेगा, यहाँ सोएगा। तो ये रचित और उसके पापा तो आगे हैं। तो जिसके पापा ने लोकेशन निकलवा ली थी जयपुर को कैसे निकलना है। तो यह आगरा की सड़कें हैं। उसके पापा बता रहे थे कि हम यहाँ रहते थे क्योंकि हमारे जो ससुर लोग आते थे उनकी पोस्टिंग थी और उसके पापा की पैदाइश भी आगरा ही है। तो बताते कि हम यहाँ रहते थे, ऐसा घूमता था मैं साइकिल से। और ये देखिए ये इतनी बड़ी वीणा है और जो है दिखा रखी है। निकिता गई है आम लेने के लिए यहाँ पे, और क्योंकि आम ले लेते हैं यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, जयपुर में अच्छे नहीं मिलते। गाड़ी क्यों बंद करी है? गर्मी लग गई निकिता को। और यहाँ पे जूस पी रहे हैं करने का। मम्मी और पापा उल्टी हरकतें कर। पापा गाड़ी चालू करो, इसको खोलो फिर। पानी दियो यार इसको तो खोलो, पानी दियो, पहले विंडो खोलो। तैयारी निकल रहा है जूस। तो जी गाड़ी रोक दी थी जूस पीने के लिए। यहाँ भैया से जूस निकलवा रहे थे, निकिता को लग रही थी गर्मी। तो पापा से कह रही थी पापा एसी चालू रखो, बिल्कुल भी बंद मत करो। तो यहाँ भैया निकाल रहा है जूस हमारे लिए, तो हम पियेंगे, इसके पापा नहीं पियेंगे बिल्कुल भी। तो जी है ना जूस
बन के आ गया है रेडी, तो पियेंगे मैं निकिता। और इतने बड़े बड़े गिलास देते हैं, हम पीते पीते हमारा पता नहीं अजीब सा हो गया था, पता नहीं रचित ने सबसे बड़ा गिलास करवा दिया हमारे लिए। तो जी बस जूस पी कर हम चल दिए हैं अब जब जयपुर की ओर। तो जी इसके पापा थक गए थे, तो अब निकिता चला रही है गाड़ी। और ये देखो सामने का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जी अब जब मैंने रोक दी गाड़ी, अब जयपुर ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 50 किलोमीटर दूर था। उसके पापा को दवाई खानी थी और खाना खाना था। सुबह हमने नाश्ता ही करा था बेड़े का, तो इन्हें भूख लगी आई थी, तो अपना दवाई का डिब्बा भी ले रखा है इन्होंने हाथ में। तो दवाई खा के फिर खाना खाएंगे और बस अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कितना अच्छा मिलेगा खाना या नहीं मिलेगा। और जी हमने यहाँ पर जैक को भी अलाउ हो गया था, तो सबसे बढ़िया निकिता खुश हो रही थी कि मम्मी चलो जैक को अलाउ कर दिया इन लोगों ने। तो ये थोड़ा सा नाराज़ थे, इन्हें दूसरे होटल में खाना था, इनके एक होटल मनपसंद है उसमें खाते हैं, पर आज इन्होंने निकल गया तो फिर कोई बात नहीं, हमें ये वाला ढब्बा मिल गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने खाना करवा ली, 2 तरह की दाल करवाई और हमने पनीर करवाया, चावल करवाए, रोटी। खाने में बहुत अच्छा था, स्वाद था, और शर्मा जी का होटल था, बहुत बढ़िया। तो मैं कहा चलो भाई हम भी ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण है। तो जी बस यहाँ पर हम खाना खा रहे, लग गया हमारा खाना। और इसके पापा को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और फिर हमने जैक को भी खिला दी 2 रोटी, अच्छी रोटी मिली तो हमने जैक को भी खिला दी। भाई हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब चल रहे हैं जयपुर, अब थोड़ी दूर ही है जयपुर। और जैक को भी खिला दिया हमने खाना, जैक ने भी खा ली 3 रोटी, और चलते हैं अब। तो जी बस मुझे रास्ते में नींद आ गई थी, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब जब आ गए अपनी सोसाइटी में, अब आ गए अपने घर के अंदर। 4:30 पौने 5 बजे पहुंच गए थे, और निकिता को भागना पड़ा जल्दी से काम करने के लिए, फिर गई है वो रचित को लेकर। तो मैं थोड़ी देर लेट की थी, अभी उठी हूँ, मैंने पूजा करी है भगवान जी की। ये देखिए दिया बत्ती जलाया, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब कल नहीं जलाता ना, तो मैंने जल्दी जला दिया 7 बजे के करीब। और जैक यहाँ बिल्कुल सो रहा है, वो भी थक गया था, और इसके पापा भी आराम कर रहे हैं अंदर, और बस मैं बाहर बैठी हूँ। मैंने कहा भाई खाना तो हमारा आज बनने का नहीं, क्योंकि अभी हम खा गए थे, तो खाना नहीं कोई भी खाएगा। और रचिता निकिता जब आ जाएंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ। और मुझे भी वैसे अब जब भारी पर हो रहा, मतलब आँख मिची मिची जा रही है, पर अब जब लेट की ना, फिर है ना फिर रात को मुझे मेरी आँख खुल जाएगी। तो जी चलो जी अब मैं यहीं रोकती हूँ अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं पूरे बाय।